Hi friends, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. Dear guys, today I'm going to teach the first lesson of 8th class English, the best Christmas present in the world, part 2 C. Let's start with the text. I would prefer cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winning, probably. We laughed at that, and together we watched the game. तो डियर गाइस, जब हैंस वुल्फ ने कहा कि फुटबॉल मैच की तरह हम इस वार को भी रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई मरता नहीं है, कोई बच्चे अनाथ नहीं होते हैं, कोई पत्नियां विधवाएं नहीं होती हैं, इस पर आई टोल्ड हिम, द लेटर राइटर टोल्ड हिम, यानी जिम मैकफरसन ने उससे कहा कि ही वुड प्रीफर क्रिकेट, कि वो तो क्रिकेट को वरीयता देंगे. देन वी टॉमीज, फिर हम अंग्रेज, कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, शायद जीतने के प्रति आश्वस्त होंगे. तो इस बात पर जिम मैकफरसन ने कहा कि वह तो क्रिकेट को वरीयता देंगे, तब शायद वो जीत सकने में आश्वस्त महसूस करेंगे. वी लव्ड एट दैट. इस बात पर जिम मैकफरसन और हैंस वुल्फ दोनों हंसे. एंड टुगेदर दे वॉच्ड द गेम, और उन लोगों ने साथ साथ खेल को देखा. सैड टू से कोनी, फ्रिट्ज वन 2 goals to 1. अपने पत्नी से शेयर कर रहे हैं कि कहने में बड़ा दुख हो रहा है कोनी, क्योंकि जर्मन जीत गए 2 goals to 1, एक के मुकाबले 2 गोलों से. बट एज हैंस वुल्फ generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. लेकिन फिर बड़ी सहिष्णुता से, जनरसली सहिष्णुता से, हैंस वुल्फ ने कहा कि उनका गोल जो था, यानी जर्मनी वालों का गोल, उन लोगों के यानी अंग्रेजों के मुकाबले वाइडर था, इसलिए इट वाज नॉट क्वाइट फेयर, वो बड़ा उचित नहीं था. कहने का अभिप्राय यह है कि जब जर्मनी वाले जीत गए तो जर्मनी के कैप्टन ने यह कहा कि जर्मनी वालों का गोल थोड़ा वाइडर था. इट वॉज नॉट टू स्ट्रेट एज इट शुड हैव बीन. ये उतना सीधा नहीं था जितना सीधा उसे होना चाहिए था. हेंस इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, इसीलिए ये बड़ा उचित नहीं था. The time came, and all too soon, when the game was finished, the snaps and the rum and the sauces had long since run out, and we knew it was all over. The time came, वह समय भी आया, when and all too soon, और सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया, उतना जल्दी में जितना जल्दी नहीं होना चाहिए था. When the game was over, जब खेल समाप्त हो गया. When the game was finished, जब खेल समाप्त हो गया. And snaps and the rum and the sauces had long since run out. Snaps ये जर्मन ड्रिंक है, रम ये इंग्लिश वाइन है, सॉसेस ये जर्मन टेस्टी
रेसिपी है। तो उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ही खेल समाप्त हो गया और स्नैप्स, रम और सासेस ये तो बहुत पहले ही रन आउट हो गए। रन आउट हो गए का मतलब समाप्त हो गए। ये सिंबॉलिक लैंग्वेज में बात बता रहे हैं जिम मैकफर्सन कि स्नैप्स, सॉसेस और रम तो बहुत पहले ही रन आउट हो गए, यानी कि खेल तो बाद तक चला लेकिन रम, सॉसेस वगैरह ये और पहले ही समाप्त हो गए थे। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम सब ये जान गए कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। आई विश्ड हैंस वेल, मैंने हैंस के अच्छे की कामना किया। एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया कि आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और उसे बताया कि मैं आशा करता हूं कि वह अपने परिवार को दोबारा जल्द ही मिल पाएगा। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, कहने का अभिप्राय ये कि लड़ाई समाप्त हो जाएगी और हम सभी घर जा सकेंगे। I think that is what every soldier wants in both sides, Hans Wolf said. Hans Wolf ने कहा, Hans Wolf said, Hans Wolf ने कहा, I think that is what every soldier wants. उसने कहा कि उसके अनुसार यही वो चीज है जो हर सैनिक चाहता है। ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर का। तो इस बात पर हैंस वुल्फ ने कहा कि उसके अनुसार यही वो बात है जिसे दोनों पक्षों का हर सैनिक चाहता है। टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। उसने कहा कि जिम मैकफर्सन, अपना ध्यान रखना, मैं तो इस क्षण को कभी भी नहीं भूलूंगा, न ही तुम। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. उसने सलाम किया और मुझसे धीरे धीरे अनिच्छापूर्वक दूर चला। धीरे अनिच्छापूर्वक दूर चला। I felt he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting towards their trenches. मैंने महसूस किया, he turned to wave just once, एक बार फिर वो बाय करने के लिए मुड़ा और फिर वो सैकड़ों ग्रे कोटेड मैन में से एक हो गया जो अपने ट्रेंचेज की ओर ड्रिफ्ट बैक कर रहे थे, जो अपने ट्रेंचेज की ओर वापस जा रहे थे। That night back in our dugouts, we heard them singing carol and singing it quite beautifully. It was silent night, still not silent night. Our boys gave them a rousing chorus of wild shepherd watched. तो उस रात को अपने डगआउट में वापस जाने के बाद हमने उन्हें कैरोल गाते हुए सुना। क्रिसमस की रात को कैरोल गाए जाते हैं, ईसा मसीह की प्रशंसा में भजन गाए जाते हैं। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वो इसे बड़े ही बेहतरीन तरीके से गा रहे थे। तो उस रात जब हम अपने अपने डगआउट्स में वापस आ गए, डगआउट्स इज आल्सो ए प्लेस वेयर द आर्मी इज रेस्ट,
डगआउट भी एक सुरक्षित जगह होती है जहाँ पे कि फौजें विश्राम करती हैं। तो जब उस रात वे लोग अपने अपने डगआउट में वापस आए तो हमने उन लोगों को बहुत बढ़िया कैरोल गाते हुए सुना और बड़े सुंदर तरीके से गाते हुए सुना। इट वॉज स्टिल नॉट साइलेंट नाइट। यह साइलेंट नाइट का कैरोल था। Our boys gave them a rousing chorus of while shepherds watched. हमारे बच्चों ने भी उन्हें एक अत्यंत उत्साहजनक कोरस यानी कीर्तन या कैरोल सुनाया। हमारे बच्चों ने उन्हें वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड का कैरोल सुनाया। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर ए वाइल एंड देन वी फेल साइलेंट। हम लोगों ने कैरोल्स को, हम लोगों ने कीर्तन का एक्सचेंज किया। एक बार उन लोगों ने गाया, फिर हम लोगों ने गाया, उन लोगों ने गाया, फिर हम लोगों ने गाया। इस तरह से समवेत स्वर में गाए गए कीर्तन का एक्सचेंज हुआ, विनिमय हुआ और थोड़ी देर तक, और फिर हम सभी शांत हो गए। वी हैड a time of peace and goodwill, a time I'll treasure as long as I live। तो हमने अपना शांति और सद्भावना का समय बिताया था। एक ऐसा समय बिताया था जिसे मैं तब तक सहेज कर रखूँगा, तब तक सजो कर रखूँगा जब तक कि मैं जीवित रहूँगा। ऐसा जिम मैकफर्सन ने कोनी के साथ शेयर किया। फिर अभी आगे भी लिख रहे हैं, डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वार विल बी ए नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे how much both armies long for peace. We shall be together again soon, I'm sure of it. Your loving Jim। तो ये कंक्लूडिंग लाइन्स हैं जिम मैकफर्सन के लेटर की। उन्होंने लिखा कि सर, सबसे अधिक प्रिय कोनी, अगले साल क्रिसमस तक यह युद्ध कुछ भी शेष नहीं रहेगा, बल्कि ये दूरस्थ भयावह स्मृति के रूप में रहेगा, यानी दूर की भयानक याद के रूप में ये वार रहेगा। अगले साल तक ये वार नहीं रहेगा। इस बात को मैं जान गया हूँ। आज जो कुछ घटित हुआ उससे इस बात को मैं जान गया हूँ कि दोनों सेनाएं शांति के लिए कितना अधिक लालायित हैं, कितना अधिक इच्छुक हैं। कहने का अभिप्राय है कि हम जल्द ही साथ होंगे, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। तो डियर गाइस, द सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट लेसन in which the letter of Jim McPherson has been written and described is over. In the next video lecture, I would upload its third part. Since then, keep smiling, have fun, enjoy. Thanks for watching. Bye.